हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने लगा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस बिज़नेस के बारे में नहीं दे सका। बहुत ज़्यादा बिजी भी था और आजकल हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो भी स्टार्ट की हुई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह आ रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो आज मैं एक ड्राइव पे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें ड्यूरिंग ड्राइव में फ्री भी हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बैड न्यूज़ ये है कि लोड बोर्ड ने जो ओवरसीज़, सिर्फ पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, तमाम लोग जो इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई, फ़िलिपीन, जहाँ जहाँ भी बैठ के अपना लोड बोर्ड यूज़ कर रहे थे, तो उन सब के लिए ओवरसीज़ के लिए DAT लोड बोर्ड ने अपनी सब्सक्रिप्शन को बैन कर दिया। मतलब ओवरसीज़ लोग अब DAT लोड बोर्ड नहीं ले सकते। एक बहुत बड़ा धचका तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे मुश्किल है वहाँ उसके लिए आसानी भी है, और जहाँ पे कोई मसला है तो उसका सलूशन भी है। हम पाकिस्तानी हैं और वैसे भी हम लोग जुगाड़ निकालने में बड़े माहिर हैं, तो बहुत सारे जुगाड़ हैं, तो लोड बोर्ड तो मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका सलूशन भी है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो से लेकर अब तक हर वीडियो में ये बात कहता आया हूँ कि प्लीज़ स्कैमर्स से बचें। जो स्कैमर्स हैं ये आपको भी ले डूबेंगे, और वही हुआ। स्कैमर्स जो थे वो DAT की जो फ्री रेफरल लिंक हैं उनको यूज़ करके आगे उन्हें 10,000, 15,000, 20,000 में वो लोड बोर्ड सेल आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ सामने आए हैं। मेरी ना कल रात को DAT की टीम के साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 1 महीना पहले ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई 70-30% की रेशो आ गई थी। मीन के 30% उनके पेड यूज़र थे और 70% वो यूज़र थे जो अनपेड थे, मतलब जो पे नहीं कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम काफ़ी दिनों से मतलब नोटिस कर रहे थे कि ये यूज़र इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो फ्री यूज़र है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पहले तो हमने ऐसा किया कि हमने जो है वो उसकी 1 मंथ की जो फ्री ट्रायल था उसको हमने ख़त्म करके 1 वीक कर दिया। उससे ये हमारा इफेक्ट पड़ा कि 50% यूज़र्स ख़त्म हो गए जो फ्री वाले थे। जो 30% पेड थे वो तो थे ही, लेकिन बाकी 20% रह गए। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमने सेकंड स्टेप ये लिया कि हमने इसको, जितने भी ओवरसीज़ लोग यूज़ कर रहे थे, हमने उनके IP उठाना शुरू कर दिया, और हमने उनसे एक डिमांड की कि जी अगर तो आपका फिज़िकल एड्रेस USA में है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस USA में है, तो फिर तो हम आपको ये लोड बोर्ड की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम आपको इसकी सर्विसेज, DAT की सर्विसेज नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी। तो ये सब हुआ है बेसिकली स्कैमर्स की वजह से, जिनको मैं हमेशा से कहता था कि डिस्करेज करें, लेकिन हम लोग सस्ते के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, 15-20 हज़ार के चक्कर में उनसे लोड बोर्ड लेते थे, और वो खुद तो डूबे हैं, और साथ काफ़ी सारे जो लोग बेचारे जो एक सीधे तरीके से काम कर रहे थे वो बेचारे साथ रगड़े गए। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाले दिनों में दो चीज़ें होंगी और लोड बोर्ड मिल जाएगा। परेशान नहीं होना, अभी थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का एक इशू आएगा, लेकिन आगे से ये सब कुछ इजी हो जाएगा, दोबारा से स्मूथ हो जाएगा। लोड बोर्ड तो हम वैसे भी थ्रू VPN या पाकिस्तान में उसे लॉगिन कर ही रहे थे, लेकिन अब जो है ना उसका जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो ये है कि 2 तरह के लोग अब मार्केट में आएंगे जो लोड बोर्ड यूज़ करेंगे। एक वो जिनके रिलेटिव्स, भाई या कोई भी, मतलब चाचू, मामू, अंकल, खाला जो USA में रहते हैं, तो एक तो वो उनके थ्रू लोड बोर्ड ले लेंगे। उनके थ्रू वो लोड बोर्ड, मतलब सपोज उनके पास 10 डिस्पैचर हैं, तो वो लोड बोर्ड की 10 सीट्स जो हैं वो USA में जो उनके रिलेटिव्स रहने वाले हैं उनके थ्रू वो लोड बोर्ड ले लेंगे, तो वो तो चला लेंगे अपना काम। लेकिन वो लोग जिनके रिलेटिव्स USA में नहीं रहते, उनके लिए भी इंशाल्लाह सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। अब हम लोग एक नया सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और वो सोल्यूशन ये होगा कि कुछ लोग जो यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो LLC रजिस्टर्ड करते हैं, आपकी जो आपकी मतलब बाकी ये वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो आपको बाकी सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग अब USA में जो डिस्पैचिंग कंपनीज हैं जो वहाँ पे भी काम कर रही हैं, उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बना रही हैं, रिलेशंस बना रही हैं, और वो लोग जो है ना वहाँ से लोड बोर्ड्स लेंगे और यहाँ पे इन एजेंसीज के थ्रू सेल आउट करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी नज़र आएंगी जो आपको LLC के साथ साथ आपको लोड बोर्ड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगी। वो यही तरीका होगा कि सपोज अगर $180 का लोड बोर्ड है तो वो आपको 200 या 220 में दे देंगे, 250 में दे देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको लोड बोर्ड की सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे।
या अगर लोड बोर्ड की सीट हुई $90 की तो वो आपको 150 में दे देंगे, 120 में दे देंगे, लेकिन लोड बोर्ड मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में ये जो कंपनीज हैं जो LLC रजिस्टर्ड कर रही हैं, ये इस टाइम कांटेक्ट कर रही हैं USA के डिस्पैचिंग कंपनीज से और उनके साथ अपने रिलेशन बना के उनसे वो लोड बोर्ड परचेज करेंगी और लोड बोर्ड परचेज करके यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट सेटअप चलेगा। मतलब अब लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, एक वो जिनके रिलेटिव्स खुद हैं USA में मौजूद हैं, उनके थ्रू वो लोड बोर्ड ले लेंगे, और दूसरे वो जिनके रिलेटिव्स नहीं हैं वो फिर इन कंपनीज के थ्रू जो है ना लोड बोर्ड लेंगे। जैसे अभी लोड बोर्ड ले रहे थे स्कैमर से, उनको पैसे दे रहे थे, तो अब आपको पे करना पड़ेगा इन एजेंसीज को। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो कंपनीज हैं USA में, उनके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा कांटेक्ट उनसे बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। तो फिर उनसे मैं भी लोड बोर्ड वगैरह शेयर करूँगा और बाय करूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर जो लोग परेशान हैं लोड बोर्ड के लिए, उनको इंशाल्लाह मैं भी लोड बोर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, ताकि लोग जो है अपना काम जो इस टाइम ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी करते रहें, और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी अपना इसमें इन हो सकें। बाकी अभी फिर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ स्कैमर से बचिएगा, स्कैमर से काम मत करें, सीधे तरीके से काम करें तो वही बेहतर है। बाकी बेस्ट ऑफ लक इन द नेक्स्ट वीडियो।